बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर जो है वो बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लाइव दिखाने वाला हूँ आपको आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें और आपको प्रॉपर तरीके से एडसेंस अकाउंट के अंदर जो है वो अपना बैंक अकाउंट का ऐड करना आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। ये देखें, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, स्पेशली फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, टेक और किस तरीके आप घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, ये कि आप देख भी सकते हैं, आपके सामने अपलोड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने अकाउंट के एडसेंस अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे कि ये लॉगिन है, ये एक अकाउंट है मेरे पास, बताऊंगा नहीं ये किसका है, लेकिन ये देखेंगे मेरे पास एक अकाउंट है। तो जैसे ही आपने लॉगिन कर लेना है अपने एडसेंस के अकाउंट के अंदर, उसके बाद आपने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर। ये साइड पे जो एक है, ये साइड पे एक पेमेंट्स का ऑप्शन है, आपने पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, या फिर एक पेज कह लें वो ओपन हो जाएगा बिल्कुल आपके सामने। तो जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगे। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा ये लेट हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन ये हो जाएगा। ये देखो हो गया है, ठीक हो गया, ये हो गया। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ये नीचे, तो यहाँ पे आ जाता है हाउ टू गेट पेड। तो हाउ टू गेट पेड इसके साथ आ जाता है नीचे ऐड पेमेंट मेथड। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपके सामने क्लिक करने वाला हूँ, ये देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और जो है न्यू टैब या फिर न्यू जो पेज है वो लोड हो जाएगा हमारे पास, हमारे बिल्कुल सामने। जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा, ये देखें ये पेज लोड हो रहा है। जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा तो हमने करना क्या है, यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस हैं। हम लोगों ने एक फॉर्म होता है दिया गया हुआ है, वो फिल करना है। वो किस तरीके से फिल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। तो करना हम लोगों ने ये पेज लोड होगा तो हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस जो हैं तो उन ऑप्शंस को हम लोगों ने फिल करना है। कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं और उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम लोगों ने फिल करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है, स्किप ना कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपके लिए इशू आ सकता है। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ये देखें जी आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए पेमेंट मेथड। इसके नीचे दो ऑप्शंस है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल और दूसरा है ऐड न्यू चेक डिटेल। तो आपने सिंपली क्लिक करना है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स, यानी कि पहले ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देखें। तो जैसे ही फॉर्म ओपन हो गया तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन हैं जो कि वो मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी आईडी। तो लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, बेनिफिशियरी आईडी इसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे पहले ऑप्शन को। नीचे हमारे पास आ जाएगा नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वो आप नेम यहाँ पे एंटर करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी सा नाम एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपनी जो लीगल इंफॉर्मेशंस हैं जो इस अकाउंट की हैं वो जो है यहाँ पे लिख के सेव कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ी सा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग, या उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं चाह रहा हूँ। तो उसके बाद नीचे आ जाना हमारे पास, नीचे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बैंक नेम। जी हाँ, यानी कि आपने बैंक का नाम लिखना है कि कौन सा बैंक जो है वो आप ऐड कर रहे हैं।
अगर आप पाकिस्तान में किसी बैंक का ऐड कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान का लिखना है। अगर आप इंडिया का कोई बैंक ऐड कर रहे हैं तो आपने इंडिया के उस बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक का आप यहाँ पे अकाउंट ऐड कर रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, यूएसए से कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं आपने उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज़ पाकिस्तान में से ये यहाँ पे लिख देता हूँ दुबई इस्लामिक बैंक, ये मैं लिख देता हूँ। तो दुबई इस्लामिक बैंक ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास फिल हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है स्विफ्ट BIC। यहाँ पे हम लोग ने जो बैंक हम लोग ने जिस बैंक का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इस बैंक का हम लोगों ने स्विफ्ट कोड लिखना होता है। जी हाँ, स्विफ्ट कोड भी बैंक का होता है। अब इसको मालूम करने के दो तरीके होते हैं स्विफ्ट कोड। एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो इंटरनेट से सर्च कर लें, इंटरनेट पे भी मोस्टली जो है वो अवेलेबल होते हैं स्विफ्ट कोड। तो उसके बाद अगर आपने वहाँ पे नहीं आपने मालूम करना तो आप सिंपली अपने बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करेंगे तो आपको उसी टाइम जो है वो स्विफ्ट कोड जो है वो आपके बैंक का बता देंगे। अगर आप बैंक में कॉल नहीं करना चाहते तो आप पर्सनली बैंक में विज़िट करें जाकर और वहाँ से अपना स्विफ्ट कोड ले लें। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं दुबई इस्लामिक बैंक का स्विफ्ट कोड। जो लोग पाकिस्तान से हैं और उनको दुबई इस्लामिक बैंक के स्विफ्ट कोड का नहीं पता वो भी देख लें। ये मैंने अभी कॉल करके हेल्पलाइन से दुबई इस्लामिक बैंक के हेड ऑफिस से मालूम किया है। तो इंटरनेट के ऊपर भी ये अवेलेबल है। तो स्विफ्ट कोड हमारे पास आ जाता है दुबई इस्लामिक बैंक का DADUIPPKK। हमारे पास ये आ जाता है दुबई इस्लामिक बैंक का स्विफ्ट कोड। अब दुबई इस्लामिक बैंक का स्विफ्ट कोड भी हम लोग ने ऐड कर लिया। अब चीज़ें ध्यान से देखें, हम लोगों ने सबसे पहले नेम एंटर किया, जिस नेम से अकाउंट हम लोगों ने हमारा बैंक में अकाउंट है। सपोज़ हमारा अकाउंट है फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के नाम से हम लोग ने ओपन करवाया हुआ है। नॉर्मली जो कोई नेम होते हैं जैसे कि अली हो गया, रहमान हो गया या फिर कोई भी चीज़ होगी, तो हम लोगों ने उस बंदे का नाम लिखना है जिस बंदे के नाम से बैंक अकाउंट ओपन है। उसके बाद नीचे हम लोग ने क्या करना है, उस बैंक का नाम लिखना है कि जिस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन है। उसके नीचे हम लोगों ने बैंक का जो स्विफ्ट कोड होता है हम लोगों ने वो लिखना है। वो पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है IBAN। जी हाँ, IBAN होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अब आपने अपना ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है रीटाइप IBAN, आपने उसको रीटाइप करना है और उसके बाद सेव कर देना है। अब IBAN आपने मालूम किस तरीके से करना है, ये भी आपकी चेकबुक के ऊपर भी मेंशन होता है और उसके बाद आपके कार्ड के ऊपर भी मेंशन होता है। या फिर आप अपने इन दोनों चीज़ों को नहीं देखना चाहते तो भी आप जो है वो अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं या फिर अपने बैंक को विज़िट करके मालूम कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे IBAN और उसके नीचे उसको रीटाइप करके आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सबमिट हो जाएंगी और जो गूगल एडसेंस है वो कुछ देर बाद जैसे ही वो कुछ रिव्यू करेगा, उसको अप्रूव करेगा, तो अगर तो वो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक हुई तो वो उसको रिव्यू करके इसको ओके कर देगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और बिजनेस आइडियाज़ और टेक की न्यूज़ के रिलेटेड मेरी जो भी वीडियो हो उसी टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।